राधे, क्या आप जानते हैं कान्हा ने एक बार माँ बल्कि अपनी मैया का दिल चुरा लिया था। आज सुनिए उस प्यारी कहानी। एक दिन यशोदा मैया ने अपने लल्ला कान्हा के लिए बड़े प्यार से मैया ने माखन मटकी में रखा और कान्हा से कहा, लल्ला इसे मत खाना, मैं पूजा करके आती हूँ। कान्हा ने मासूमियत से सिर हिलाया और बोले, ठीक है मैया। लेकिन जैसे ही मैया वहां से गई, कान्हा धीरे धीरे मटकी के पास पहुंचे। उन्होंने मटकी खोली और माखन देखकर मुस्कुराने लगे। थोड़ी देर बाद मैया वापस आई तो देखा मटकी बिल्कुल खाली। मैया ने पूछा, कान्हा माखन किसने खाया? मैया, मैंने माखन नहीं खाया, मैया ने कहा। तो फिर मटकी खाली कैसे? कान्हा मुस्कुराए और बोले, मैया माखन तो मैंने नहीं चुराया, मैंने तो आपका दिल चुराया है। यह सुनकर यशोदा मैया कान्हा को अपने गले से लगा लेती हैं और तभी से कान्हा को माखन चोर ही नहीं बल्कि दिलों को जीतने वाला कान्हा भी कहा जाने लगा। अगर आपको भी अपने कान्हा से बहुत प्रेम है तो कमेंट में एक बार प्रेम से लिखिए राधे राधे। कहानी। जब कान्हा अपने भक्त के घर खुद भोग खाने आए। क्या होगा अगर आप रोज अपने लड्डू गोपाल को प्यार से भोग लगाएं, लेकिन एक दिन वही कान्हा सच में आपके सामने आकर आपका भोग खा लें। आज की कहानी एक ऐसी ही छोटी सी भक्त की है जिसका विश्वास इतना सच्चा था कि स्वयं कान्हा को उसके घर आना पड़ा। तो चलिए सुनते हैं कान्हा और उनकी प्यारी भक्त की ये अद्भुत कहानी। राधे राधे। बहुत समय पहले वृंदावन के पास एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में गोपी नाम की एक छोटी लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। गोपी को बचपन से ही कान्हा से बहुत प्रेम था। उसके घर में एक छोटा सा लड्डू गोपाल का विग्रह था। गोपी उन्हें भगवान नहीं बल्कि अपना छोटा भाई और सबसे प्यारा दोस्त मानती थी। हर सुबह उठते ही गोपी सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल के पास जाती। वह प्यार से कहती, कान्हा उठो ना, सुबह हो गई, आज आपको मैं अपने हाथों से तैयार करूंगी। वह उन्हें स्नान करवाती, सुंदर कपड़े पहनाती, मुकुट लगाती और फिर उनके सामने बैठकर उनसे बातें करती। कभी अपनी खुशी बताती, कभी अपनी परेशानी। अगर उसे स्कूल में अच्छे नंबर मिलते तो सबसे पहले कान्हा को बताती, और अगर कभी कोई उसे डांट देता तो वह कान्हा के सामने बैठकर रोते हुए कहती, कान्हा आज मेरे साथ ऐसा हुआ। आपने देखा ना, गोपी को पूरा विश्वास था कि कान्हा उसकी हर बात सुनते हैं। एक दिन गांव में जन्माष्टमी का उत्सव आने वाला था। पूरा गांव सजाया जा रहा था। हर घर में मिठाइयाँ बन रही थीं। गोपी भी बहुत खुश थी। उसने सोचा, इस बार मैं अपने कान्हा के लिए सबसे अच्छा भोग बनाऊंगी। लेकिन गोपी के घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। घर में ज्यादा सामान नहीं था। माँ ने कहा, बेटा हमारे पास ज्यादा सामान नहीं है, इस बार साधारण सा भोग बना देंगे। गोपी मुस्कुराकर बोली, माँ कान्हा को महंगी चीज नहीं चाहिए, उन्हें तो हमारा प्यार चाहिए। माँ उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। अगले दिन गोपी ने थोड़े से दूध, चीनी और चावल से बहुत प्यार से खीर बनाई। खीर बनाते समय वह बार बार कान्हा से बातें कर रही थी। कान्हा आज आपको खीर बहुत पसंद आएगी, लेकिन पहले आप वादा करो कि पूरा भोग खाओगे। फिर उसने खीर को एक छोटी कटोरी में निकाला और लड्डू गोपाल के सामने रख दिया। हाथ जोड़कर बोली, तो कान्हा ये मैंने अपने हाथों से बनाया है, मेरे पास देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन इसमें मेरा पूरा प्यार है। गोपी कुछ देर आंखें बंद करके बैठी रही। फिर उसने आंखें खोली। कटोरी वैसी ही थी, खीर बिल्कुल नहीं बदली थी। गोपी थोड़ी उदास हुई। उसने कहा, कान्हा आपने खाया नहीं? फिर खुद ही मुस्कुराकर बोली, हाँ कोई बात नहीं, शायद आज आपका मन नहीं है। वह कटोरी वहीं छोड़कर चली गई। अगले दिन उसने फिर खीर बनाई, फिर भोग लगाया। फिर बोली, कान्हा कल आपने नहीं खाया था, आज तो थोड़ा सा खा लेना। लेकिन फिर भी
खीर वैसी ही रही। ऐसे ही कई दिन बीत गए। एक दिन गोपी बहुत उदास थी। उसके घर में खाने के लिए भी बहुत कम सामान बचा था। माँ ने कहा, बेटा आज घर में दूध नहीं है, खीर मत बनाना। गोपी कुछ देर चुप रही, फिर उसने कहा, माँ थोड़ा सा चावल तो है ना, मैं कान्हा के लिए कुछ बना दूंगी। माँ ने पूछा, लेकिन हमारे पास खुद खाने के लिए कम है। गोपी बोली, माँ कान्हा को थोड़ा देंगे तो वह हमें भूखा थोड़ी रखेंगे। माँ उसकी श्रद्धा देखकर कुछ नहीं बोली।